आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है कि जो अपने से गुड्स खरीदते हैं, यदि अपन उनको एक इंसेंटिव देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपन दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी, ए नाम की कोई पार्टी है, उनको अपन ने कहा कि यदि आप हमसे 50,000 रुपए से ज्यादा का माल खरीदते हैं एक महीने में तो हम आपको 1,000 रुपए या 2,000 रुपए इंसेंटिव देंगे। तो अब इसके अंदर अपन बिजी के अंदर फीचर्स को ऑन करके इनेबल कर सकते हैं कि जैसे इनकी जो लिमिट्स अपन ने इनको दे रखी है वो क्रॉस हो जाए तो इनका इंसेंटिव ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो वो किस तरीके से होगा इसको आज अपन पूरा प्रैक्टिकली कर देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर्स पर आना है, फीचर्स ऑप्शंस में आना है। फीचर्स ऑप्शंस में आने के बाद आपको अकाउंट्स में आना है। अकाउंट्स में आपको एक ऑप्शंस मिलेगा टारगेट का। टारगेट सेट करना है, इसलिए टारगेट नाम है इसका, तो इसको अपन ने टिक किया, सिंपली सेव किया। सबसे पहले अपन ने इस ऑप्शंस को ऑन कर लिया। अब यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टारगेट कॉन्फ़िगरेशंस का। अब अपने को टारगेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। आपको सेल्स की पार्टी उनका अपने को इंसेंटिव सेट करना है, तो अपन यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अपने को टेम्पलेट सबसे पहले फॉर्मेट का नाम देना पड़ेगा और उस उस फॉर्मेट का नाम देने के लिए अपने को यहाँ पर एड न्यू पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे मैंने नाम दे देता हूँ सेल्स टारगेट, ये मैंने नाम दे दिया। इसको अपन ने सेव किया। सेव करने के बाद ये बहुत सारी रो है, तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर पार्टी वाइज सेलेक्ट करना है। अब पार्टी वाइज अपन ने सेलेक्ट कर लिया। इनके बाद इनको जो टारगेट है वो मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, तो अपन ने कहा जी इनको मंथली अपने को टारगेट देना है। टारगेट मोड क्या होगा, अमाउंट वाइज आपको देना है कि भाई इतने रुपए का माल बेचोगे या इतनी क्वांटिटी के हिसाब से देना है, तो अपन ने अमाउंट के हिसाब से देना चाहता है तो अपन अमाउंट ले लेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी ले लेंगे। मैंने कहा जी इनको जो अपन टारगेट देना चाहते हैं वो अमाउंट वाइज देना चाहते हैं। अब इंसेंटिव है वो परसेंटेज में देना चाहते हैं, अमाउंट में देना चाहते हैं, जो भी इनका इंसेंटिव बनेगा तो अपन ने कहा जी अमाउंट वाइज देना चाहते हैं। स्लैब्स होती है यहाँ पर कि जैसे अभी यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अपन ने यहाँ पर अभी एक ही स्लैब सेलेक्ट करी। अब यहाँ पर इसको आपको फ्रीज कर, जैसे आप यहाँ पर एरो की दबाएंगे तो ये फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करी मिस्टर ए, मिस्टर ए को मैंने टारगेट दिया कि यदि आप महीने में हमसे 40,000 रुपए का माल खरीदते हैं और ये अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है, 40,000 रुपए की लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो हम आपको 500 रुपए इंसेंटिव देंगे। इस तरीके से अपने इनका एक टारगेट सेट कर दिया। और भी पार्टी अगर आप लेना चाहें, जैसे मैंने मिस्टर बी ले लिया, इनके लिए अपन ने कहा यदि आप हमसे महीने भर में 45 रुपए का माल पर खरीदते हैं तो हम आपको 700 रुपए इंसेंटिव देंगे। तो देखिए पार्टी वाइज अपन ने सेलेक्ट किया था इसलिए अपन ने पार्टी वाइज ले लिया। मंथली अपने को टारगेट देना है, मंथली ले लिया। टारगेट जो है वो अमाउंट के हिसाब से देना है तो अपन ने अमाउंट डाल दिया। इंसेंटिव जो है वो अमाउंट के हिसाब से सेट करना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर अमाउंट लिया तो वो अपन ने सेट कर दिया। अब यहाँ पर स्लैब्स की बात है तो अभी एक स्लैब्स लिया पर आप मैक्सिमम 3 स्लैब ले सकते हैं, यानी आप दूसरा तीसरा भी टारगेट इनका सेट कर सकते हैं, यानी 3 टारगेट टोटल सेट कर सकते हैं। अब अपन ने यहाँ पर 2 टारगेट सेट कर लिए, एक तो मिस्टर ए का, एक मिस्टर बी का, और ये इनके टारगेट हो गए। जैसे ये अगर ये लिमिट क्रॉस करते हैं महीने भर में, इससे ज्यादा की ये माल अपन से खरीद लेते हैं और अपन इनको सेल कर देते हैं तो इनका इंसेंटिव जो होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और वो रिपोर्ट में दिख जाएगा। तो अपन ने ये टारगेट का अपन ने कर लिया। अब इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे, सेव हो गया। अब अपन एक सेल्स का बिल जैसे जनरेट कर लेते हैं, जैसे 5 दिसंबर को एक बिल नंबर अपन जनरेट कर लेते हैं मिस्टर ए को ही, मिस्टर ए को, इनको अपन ने टारगेट टोटल दिया था 40,000 रुपए का। जैसे कोई पीस ले लेते हैं अपन, जैसे 200 पीस ले लिए और 42,000 रुपये अमाउंट हो गया और एंड में जीएसटी लग गया। तो टोटल इनको जो अपन ने सेल करी वो करी है 49,560 रुपए की, और इनका टारगेट कितना सेट था 40,000 रुपए का, यानी इनकी लिमिट क्रॉस हो गई और इनका इंसेंटिव कैलकुलेट हो गया। इसको अपन सेव करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर इनकी रिपोर्ट अपन जाकर, तो आपको डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पर आने के बाद एमआईएस रिपोर्ट्स में आप आएंगे, टारगेट वेरिएंस में आएंगे, सेल्स का टारगेट है सेल्स ले लेंगे। जो आपने पेम्पलेट्स अगर बना रखी वो सारी आ जाएगी, इसमें से जिस भी पेम्पलेट को आपको सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे। अभी यहाँ पर एक ही पेम्पलेट्स इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज में अपन एक ले लेंगे, पार्टी अपन मिस्टर ए ले लेंगे, महीना दिसंबर ले लेंगे,
तो देखिए इनको, देखिए इसने खुद ने बीजी ने बता दिया टारगेट था 40,000 का, इन्होंने जो अपने से माल खरीदा और अपन इनको सेल किया वो 42,000 का, यानी 2,000 रुपये ज्यादा हो गया, तो इनका इंसेंटिव कैलकुलेट हो गया 500 रुपये। इस तरीके से इंसेंटिव कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पर अपन एक लीजर्स बना लो आप अकाउंट्स में जाकर, जैसे मैंने एक लेजर बना ली इंसेंटिव की, यहाँ पर यहाँ ऐड अकाउंट में आप जाएंगे और एक लेजर अपन बना लेंगे इंसेंटिव एक्सपेंस डाल दो या पेड डाल सकते हैं हम, क्योंकि अब अपने को इनको इंसेंटिव देना भी है, ये अपने लिए हो जाएगा खर्चा, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गया। जीएसटी को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, F2 से कर देंगे सेव। अब यहाँ पर अपने को इसको पोस्टिंग पे अपन इनको इंसेंटिव जो है वो दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट इंसेंटिव वाउचर आ रहा है, इसके लिए आप F4 दबाएं। वाउचर सीरीज जैसे मैं मेल ले लेता हूँ, 31 दिसंबर को अपन इनको इंसेंटिव दे देते हैं, और जो आपने अभी अकाउंट बनाया वो अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इंसेंटिव एक्सपेंस। यहाँ पर अगर आपको कोई नरेशन देना है तो वो आप दे सकते हैं। ये एक इनका इंसेंटिव भी अब कैलकुलेट हो गया। अब अपन ऑल्ट के साथ L करते हैं और मिस्टर ए पार्टी अगर आप देखेंगे खोल के, तो इनको जो इंसेंटिव है वो मिल चुका है 500 रुपये। तो अब इंसेंटिव कट के जो अमाउंट है वो अपन इनसे प्राप्त कर लेंगे। तो 500 रुपये इनके खाते में हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। मिस्टर ए हो गया क्रेडिट, और जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डेबिट हो गए। इस तरीके से आप किसी भी पार्टी को अगर इंसेंटिव देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अब अपनी जो दूसरी पार्टी है मिस्टर बी, उनको भी अपन एक सेल्स का बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे उनको 18 दिसंबर को एक सेल्स का बिल अपन जनरेट कर लेते हैं। मिस्टर बी में पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। उनका जो टारगेट था वो था 45,000 रुपये से। अगर वो ज्यादा का माल अपने से खरीद लेते एक मंथ में तो अपन उनको 700 रुपये इंसेंटिव देंगे। तो जैसे 5% का आइटम लिया 200 हो गए, और यहाँ पर इन्होंने अपने से 46,000 रुपये का माल खरीदा और उस पर फिर जीएसटी वगैरह लगकर टोटल बिल बन गया 48,300 रुपये का। तो अब देखिए इनका भी इंसेंटिव कैलकुलेट होकर बिजी अपने को ऑटोमेटिक बता देगा। आपको डिस्प्ले पर आना है, डिस्प्ले पर आने के बाद आप एमआई रिपोर्ट्स पर आएंगे। एमआई रिपोर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे टारगेट वेरिएंस। टारगेट वेरिएंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, वन अकाउंट लेंगे, पार्टी मिस्टर बी, मंथ दिसंबर। तो देखिए 45,000 का टारगेट था, इन्होंने अपने से 46,000 रुपये का माल खरीदा, तो इनका भी इंसेंटिव हो गया 700 रुपये। अब यहीं से अपन इनको इंसेंटिव पेड कर लेते हैं। आप F4 दबाएं और यहाँ पर अकाउंट इंसेंटिव ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप ओके करें। ये वाउचर पोस्टिंग हो गया। अब अपन यहाँ पर वापस पार्टी सेलेक्ट करते हैं मिस्टर बी, तो आप देखेंगे जो इंसेंटिव है वो उनको मिल चुका है। 48,300 का बिल बना, उसके बाद इनका इंसेंटिव हो गया। अब अपन जो इंसेंटिव कट के जो अमाउंट है वो इनसे अपन प्राप्त कर लेंगे 47,600 रुपये। ये एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मिस्टर बी हो गया क्रेडिट और इंसेंटिव अपने लिए खर्चा है तो वो हो गया डेबिट। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टी को अगर इंसेंटिव वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो अगर बिजी सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।